हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट ने 22,302 पे आज क्लोजिंग की है। आज जो है वेनेसडे। अब हम एनालाइज करेंगे कल के लिए। वैसे क्या एनालाइज करना, मार्केट ने खुद सब कुछ आपको बता ही दिया है। मैंने आपको पहले भी एक फिगर दिया था, 22,285, 22,285। उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है देन वहां से 1,000 पॉइंट का करेक्शन आएगा। और 22,250 से 260, या चलो राउंड फिगर 21,000, सॉरी 21,300 के आसपास जो है निफ्टी आएगा, ये मैंने कहा था। लकीली आज सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की वजह से निफ्टी एक टोटली फ्लैट बंद हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना वो लेवल जो है वो घुमा दिया है। इंडिया बिक्स जो इतने दिनों से अच्छा खासा चल रहा था, 10-15% जो है एवरीडे राइज कर रहा था, आज वो थोड़ा सा धीमा पड़ा है। पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मार्केट में अब तेजी है या ऐसा कुछ है। प्लीज किसी के भी बहकावे में आके कॉल वगैरह बाय करने की ये मत करिएगा, क्योंकि मार्केट में 22,500 इज कैप्ट। ठीक है, 22,500, 22,400 और 22,500 ये लेवल को क्रॉस करना अब निफ्टी को लोहे के चने जैसा साबित होगा। तो अब डाउन साइड कितना जाएगा और कैसे क्या करे, और हमने आज क्या किया है, वो सब जो है हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी आज इसने अपना वो मुकाम घुमा घुमा दिया जो 22,285 जो निफ्टी का था, वैसा ही 48,280 वो बैंक निफ्टी का था। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं चार्ट पे। ये वाली लो को आप पकड़िए। ये वाली लो क्या है? 46,579। ठीक है, 46,579 की लो जो बनी थी 19 अप्रैल को। और इस वाली हाई को पकड़िए जो आता है 49,974। आइए हम आपके सामने ही जो है कैलकुलेट करते हैं। ये लो क्या है? 46,579। और ये वाली हाई क्या है? 49,974। इसका अगर आप मिड पॉइंट निकालते हो विच कम्स एट 48,276। आज बैंक निफ्टी ने क्लोज कहाँ करी है? 48,021। तो अब बैंक निफ्टी के लिए 48,300 पार कर पाना थोड़ा सा नहीं, कुछ ज्यादा ही मुश्किल रहेगा। क्योंकि अब बैंक निफ्टी जरा से भी राइज करेगी उसमें सेलिंग ही आएगी। कई लोगों से आपने ये सुना होगा, और आपको ये शायद सुनने में आया होगा, बताने में आया होगा कि पीसीआर जो है वो काफी ओवरसोल्ड है और यहाँ से बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा बाउंस देगा, ब्ला ब्ला ब्ला। पीसीआर कभी भी एक्सपायरी के दिन काम नहीं करता। और अभी जो ये डेली एक्सपायरी हो रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे को बैंक निफ्टी की पीसीआर को एकदम डाउन कर देते हैं, क्योंकि सेलिंग होती है बैंक निफ्टी में। वेडनेसडे को वो पीसीआर काम नहीं करता, चाहे वो 40 क्यों ना हो, चाहे वो 50 के नीचे ही क्यों ना हो, चाहे वो 50 पे ही क्यों ना हो। थर्सडे को नया पीसीआर आएगा। अगर नया पीसीआर, हमेशा जो है नया पीसीआर 20-30 पॉइंट जो है ऊपर ही आता है। यानी कि मानो आज का अगर निफ्टी का, अपना बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आज का अगर आप देखो तो मे बी 0.50 के आसपास होगा। अब कल जो पीसीआर आएगा वो मे बी 0.75 या 0.80 पे आवे। तो बैंक निफ्टी में फिर जगह आ गई नीचे आने के लिए। तो इस तरीके से जो है मैनेज कर करके ये लोग नीचे लाएंगे। अब क्योंकि अब देखिए, पीसीआर जब भी कोई सेंटिमेंट की वजह से फॉल आती है तो ये पीसीआर वगैरह कुछ काम नहीं करता, इनफैक्ट चार्ट भी काम नहीं करता। पर ठीक है, अभी तक ऐसा सिर्फ माना जा रहा है कि देयर इज, आई मीन देयर इज डिस्टर्बेंस इन द इलेक्शन रिजल्ट। डिस्टर्बेंस मतलब अनसर्टनटी है। ये सिर्फ अभी फिलहाल माना जा रहा है, ठीक है। इस वजह से जो है वॉलेटिलिटी है, बट उस लेवल की सेलिंग नहीं आ रही है जो लेवल की फिलहाल एक्सपेक्टेड है या फिलहाल सबको चाहिए। ठीक है, तो वो अभी आएगी, बहुत ही जल्द आएगी, और इलेक्शन रिजल्ट के पहले ही आएगी। तो
बैंक निफ्टी ने तो फिलहाल 48,276 के नीचे क्लोज किया है। अगर अब इसमें अगर हम लेवल ढूंढे तो 49,970, क्या है इसका हाई, 974, और ये वाली लो क्या है, 46,579। ठीक है, डिफरेंस आता है 3,395, यानी कि 3,400। अब 3,000 ही मानिए, इसमें से आप 48,280 को सब्ट्रैक्ट करिए तो 44,885 का फिगर बनता है। आप 45,000 मान के चलिए। बैंक निफ्टी एनी हाउ 45,000 तक मुझे लगता है आएगा, और हो सकता है उसके भी नीचे जावे, पर एट प्रेजेंट 45,000 बैंक निफ्टी आना चाहिए। ऊपर अगर जाता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 48,280 इज द 50% ऑफ लेवल ऑफ दिस रिट्रेसमेंट, ये लो और ये हाई को मिला के। ठीक है, तो ये एक चीज है। ऊपर में इसको 20 ईएमए और 10 ईएमए, आज इसने 20 और 10 दोनों के नीचे दोबारा क्लोजिंग कर दी है। और निफ्टी ने तीसरी क्लोजिंग करी है 10 और 20 के नीचे। 50 के नीचे आज ये गया था, पर चलो ठीक है, लकीली इसने रिलायंस की बदौलत 50 ईएमए के ऊपर क्लोज करी है, लेकिन 10 और 20 के नीचे क्लोज करी है। ये निफ्टी की अ, तीसरी क्लोजिंग है। तीसरी क्लोजिंग है 10 ईएमए के नीचे, और दूसरी क्लोजिंग है 20 ईएमए के नीचे। निफ्टी इज कंप्लीटली बेरिश। इसको अब सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो ये दो ईएमए ही नड़ेगा। और अगर आप कैलकुलेटिवली देखो तो 22,500 विल एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जहां से अगर ये ऊपर निकला तो सेलिंग डेफिनेटली आना है। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है, 200 पॉइंट आपको कॉल की तरफ दे रहा है, और 1,000 पॉइंट आपको पुट की तरफ दे रहा है, मतलब मंदी की तरफ दे रहा है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का फिलहाल ये प्रोग्राम है। चलिए देखते हैं, आज फटाफट कंप्लीट करते हैं, हमने आज क्या किया है उसके ऊपर एक नज़र करते हैं। 8:33 पे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फ्लैट ओपनिंग इन निफ्टी। डाउन साइड लेवल्स विल बी 22,025 टू 50 और बिलो। जिनको बाउंस के लिए ट्रेड लेना हो वो 22,050 या 100 के आसपास 22,500 का कॉल ले सकते हैं। मे का, ये एक्चुअली मे का है, ये सिर्फ हल्का फुल्का बाउंस हो सकता है। ओवरऑल व्यू इज सुपर बेरिश। सितंबर वाली पुट को होल्ड करिएगा, नो नीड टू बुक। इसने आज 550 की हाई बनाई है। ठीक है, हमने 400 425 के आसपास इसको बाय करने के लिए बोला था। 550 की इसने हाई बनाई है, हमने कुछ बुक अभी तक किया नहीं है। बैंक निफ्टी या एक्सपायरी है आज, तो अगर बैंक निफ्टी पहले ऊपर गया तो 48,600 के आसपास पुट ले सकते हैं। टारगेट होगा 47,200, 46,800। और अगर पहले बैंक निफ्टी नीचे आता है तो 47,600, 700 के आसपास एक हल्का बाउंस के लिए कॉल ले सकते हैं। ठीक है, एवरी राइज विल बी सोल्ड ऑफ, ये मैंने 8:30 बजे ही लिखा था। फिर मैंने 10:10 पे 22,285 इज द लेवल, जिसके नीचे क्लोज हुआ तो 22, सॉरी, तो इसके नीचे क्लोज हुआ तो 21,200 300 तक जाएगा निफ्टी। यहां पर 22,250, वी कैनॉट अवॉइड अ स्मॉल बाउंस टिल 22,480 500। ठीक है, क्योंकि ये 50 ईएमए के आसपास है, तो यहां से देखिए मार्केट कभी भी है ना ईएमए को इंसल्ट नहीं करता। वो एक दो बार उसका मान रखेगा और फिर उसको तोड़ेगा। अब कभी भी देखिए, जब भी वो 10 ईएमए ब्रेक करता है, वो एक ही बार में नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल एक बहुत बड़ी कोई खतरनाक न्यूज हो। वो 10 ईएमए पे आएगा, वहां से एक बाउंस मारेगा, फिर वापस कुछ दिनों में वापस 10 ईएमए के पास आएगा, फिर एक बार बाउंस मारेगा, या हो सकता है दूसरी बार वो उसको ब्रेक करे, या तीसरी बार तो डेफिनेटली ब्रेक करेगा ही करेगा। तो 50 ईएमए को फिलहाल मार्केट थोड़ा सा मान दे रहा है, बिकॉज टाइम है निफ्टी के पास। ठीक है, कल का कल कोई रिजल्ट नहीं आना है, तो 50 ईएमए को थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर रहा है, नथिंग एल्स। वो तोड़ेगा उसको, मे बी ये हफ्ते में तोड़े या मे बी नेक्स्ट वीक तोड़े, पर ब्रेक करेगा ये पक्का है। तो मैंने यही लिखा है, कहाँ गया, तो जो भी सिर्फ बाउंस के लिए ट्रेड लेना चाहे, दे कैन गो
दे कैन गो फॉर मे निफ्टी 22,500 का कॉल एट 230-240 लेवल्स, ठीक है। टारगेट 22,400-500 का होगा। एंड होल्ड योर शॉर्ट्स एंड पुट्स, ये मैंने सुबह जो वीडियो बना के आपको बताया था वही है। पुट को बुक नहीं करना है, पुट जो है वैसे रखिए, क्योंकि हमारे पास जून और सितंबर की है। इन बिटवीन अगर किसी छोटे से बाउंस के लिए खेलना है तो एक 2-3 दिनों के लिए या मे बी एक हफ्ते के लिए आप एक कॉल ले सकते हैं। और जैसे आपको उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है, 50, 60, 80 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, तो आप बुक कर लीजिए उसे, ठीक है। यही मैंने लिखा है। व्यू इज बेरिश। 10:35 पे बाय बैंक निफ्टी 48,200 कॉल ऑफ 15 में, एंड 15 में एट 320-325। टारगेट वुड बी 48,200 स्पॉट लेवल। स्टॉप लॉस विल बी बैंक निफ्टी क्लोजिंग बिलो 47,600। ये हमने जो है 430 पे इसको बुक कर लिया। 320 पे हमने इसको 10:30 बजे बाय करने बोला था ये कॉल को। ये 15 मई का यानी कि अगले बुधवार की एक्सपायरी का था। 320 पे बाय बाय किया था और 430 पे इसको भेज दिया। 110 रुपए मिल गए, बस हो गया। बिकॉज ये भी जो है हमने सिर्फ ऐसे ही बैठे बैठे क्या करे, तो भाई चलो एक बाउंस के लिए खेलते हैं, दैट्स इट। तो यही एक ट्रेड था, 110 रुपए मिले, मोर देन इनफ। 12:30 बजे मैंने लिखा है कि सीमेंस सिर्फ स्टॉप लॉस कराने आया है ऊपर, आप सेल मारो 6300 पर। ये जो है ये मैंने मैसेज सबको नहीं लिखा है, ये मैंने मेरे 4 क्लाइंट को भेजा है जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं और जो लोग सीमेंस के लिए ओपन है। मतलब इन्होंने मतलब सीमेंस में इनको काम करना था, बिकॉज वो लोग भी कब से इसको नोटिस कर रहे हैं कि अननेसेसरी जो है इसको सिर्फ चढ़ाया जा रहा है। देयर इज नथिंग फंडामेंटल, नथिंग टेक्निकल इन दिस रैली विच इज सपोर्टिंग। तो ये गिरना इसका तय है, बट इसको क्यों इतना भगा रहे हैं, कुछ ऐसे न्यूज वगैरह नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बट यहाँ पे शॉर्ट ही करना है इसको, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने ये मेरे 4 क्लाइंट को ये दिया हुआ था। सो ये मैंने पूरे मेरे ग्रुप में नहीं दिया है। सीमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस कराने आया है ऊपर, आप सेल मारो 6300 पर। ये फ्यूचर का रेट था, ठीक है। मेरे भरोसे ये इंट्राडे लो शायद फिर ब्रेक करेगा। आज नहीं किया, कल कल करेगा। और फिर 12:30 बजे, मतलब 12:35 पे ये फिर मैंने सबको लिखा था कि सीमेंस वीकली आरएसआई इज एट 90। वीकली आरएसआई 90 पे। ये अगर कहते हैं ना एक मजाकिया मूड में कहूं तो ये क्राइम होता है। किसी भी स्टॉक का आरएसआई अगर 90 पे है और वो स्टॉक गिर नहीं रहा है, तो ये मतलब एक बहुत बड़ा ये ऑपरेटर को तो मतलब अंदर कर देना चाहिए। आरएसआई इज एट 90 मतलब क्या? बहुत रेयर केस में मैंने ये 90 देखा है, वो भी वीकली आरएसआई, ठीक है। इसको तो गिरना है और बहुत ही हार्ड गिरना है। बट सिंस दिस स्टॉक इज बीन मैनिपुलेटेड बैडली, दोज हु कैन टेक रिस्क कैन सेल सीमेंस एट 6320 फ्यूचर रेट एंड ऑल्सो कैन बाय 55-5700 पुट। दोज हु ऑलरेडी होल्डिंग इट काइंडली होल्ड इट, ठीक है। तो ये है हमारा आज का लेखा जोखा जो हमने हमारे ग्रुप में किया हुआ है। मैंने आपको जो सुबह वाला वीडियो बना के दिया था उसमें मैंने आपको कहा था कि देखिए मार्केट जब यहां पर था ये वाले लेवल पे 22,700 600, एवरी वन वॉज एमिंग फॉर 23,000 24,000। किसी का तो मुझे मैसेज मैसेज आया था कि 25,000 30,000 तक निफ्टी निकल जाएगा क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही व्यू था कि मार्केट जो है, आप लोग 23-24 हजार बोल रहे हो, मैं 22,000 और 21,000 बोल रहा हूँ। 21,000 पे भी ये रुकने वाला नहीं है। अगर कोई बाउंस आती है इसका मतलब ये नहीं कि ये रुकावट आ गई, ठीक है। कहने वाले ये कहेंगे कि 3 रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बना तो ये बुलिश हो गया, जी नहीं। ग्रीन अभी देखिए ये गैप डाउन खुला है। अब गैप डाउन खुलने के बाद में अगर कोई भी स्टॉक ऊपर आता है तो ऑब्वियसली वो ग्रीन कैंडल बनेगा। दैट डजंट मीन कि ये बुलिश हो गया। ये आंख में धूल नहीं, धूल में आंख झोंक रहे। आप जरा बात को समझिए। कल के मुकाबले कल का क्लोजिंग क्या था 302 का, आज का क्लोजिंग क्या है 302 का। फ्लैट क्लोजिंग है लेकिन आपको कैंडल यहाँ पे ग्रीन बताई जा रही है। तो जिनको अपनी कहते हैं ना अपना कॉलर ऊपर करना है वो इस
धूल में आंख झोंक कर अपना कॉलर ऊपर कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ बुलिश क्लोजिंग, दिस इज अ फ्लैट क्लोजिंग। एंड ऑल्दो बैंक निफ्टी हैज ब्रोकन इट्स 50% ऑफ रिट्रेसमेंट लेवल, तो बैंक निफ्टी इज सुपर बेरिश। कोई गधा ही होगा जो आपको ये बुलिश बोलेगा। कोई भी बाउंस आती है, देखिए बाउंस बाउंस आना स्वाभाविक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तेजी हो गई उसमें या सेंटिमेंट चेंज हो गया, ठीक है। अब 48,021, अभी इसको जो है ये वाला जो लेवल है 48,200, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर 48,600, ये तो सुपर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी एनी विच वेज आपको 47,200 तो दिखाएगा ही दिखाएगा। अब यहां से देखते हैं 700-800 पॉइंट गिरने के बाद बैंक निफ्टी क्या कमाल करता है। तो ये मुझे लगता है कि ये इस फ्राइडे तक ये लेवल आज आ जाना चाहिए, 47,200 या मे बी उसके नीचे, ठीक है। तो दिस इज द लेवल विच आई एम एमिंग फॉर विद इन 2 डेज। और निफ्टी में 22,100 से लेके 21,900, ये लेवल मुझे लगता है कि ये फ्राइडे तक आना चाहिए। और अगर ऊपर में कोई बाउंस आती है तो ये वाला लेवल जो है 22,380, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि यहां से ज्यादा 100 पॉइंट ऊपर अगर निकला, अगर किसी रीजन से मानो, वैसे रीजन तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि आप ये देखिए यूएसडी आईएनआर डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स जो है 105.40 पे था, और यूएसडी आईएनआर 83.50 के ऊपर चल रहा था। तो जैसे ही यूएस मार्केट खुलेगा, डॉलर इंडेक्स मुझे लगता है कि तेज होगा। फिर भी चलो माना, अगर डाउ की वजह से 100 पॉइंट अगर ऊपर खुलता भी है, तो 400, 380 से लेके 400, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वहां से तो निफ्टी को सीधा ये लोग यहीं पर लाके पटक देंगे 21,900, 950 के आसपास। डोंट वरी, वो 777 का लेवल भी ब्रेक होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये हफ्ते तक मैं 21,900 मान के चलता हूँ। वैसे मेरा टारगेट 21,500 का था, पर देखते हैं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बात है। उसके बाद में एफएमसीजी कल 1,000 पॉइंट ऊपर था, आज भी इसने पकड़ के रखा है। अब ये भी हो गया है ओवरबॉट, तो इसमें भी जो है थोड़ी नरमाई आएगी। आज सिर्फ और सिर्फ मेटल, ऑटो, ये सारे सेक्टर थोड़ा जिसने सपोर्ट किया है। लेकिन मार्केट जो है ये रिलायंस की बदौलत कुछ पौने 2% ऊपर था, लेकिन फिर ऊपर से इसने काफी सारी अपनी तेजी को घुमा दिया, ठीक है। तो ये है आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। व्यू इज बेरिश, आपको सेल ऑन राइज ही मारना है, ठीक है। जो लोग भी कोफोर्ज को होल्ड कर रहे हैं, कोफोर्ज देखिए आज भी जो है 4473 तक गया था। कल भी अच्छा खासा थोड़ा बाउंस दिया था इसने। तो भैया ये जो है लेवल, अभी ये लेवल पे ज्यादा टिकाना नहीं है अपने को। 4482 कल गया था, 4477 आज गया था। तो निकल निकल जाइएगा, 50-60 रुपए मिल गए, बस हो गया। ये जो भी हम तेजी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक बाउंस के लिए कर रहे हैं। हम इसमें लॉन्ग नहीं कर रहे। आपको मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप पोर्टफोलियो बनाओ, या इसमें पोर्टफोलियो तो भी आप भूल ही जाओ। आने वाले 2-3 साल तक जो है पोर्टफोलियो की बात ही मत करिएगा, जब तक एक ऐसा लेवल नहीं आ जाता जहां पे वी आर कंफर्टेबल टू पुट मनी इन द मार्केट। अभी का माहौल ऐसा है कि आपने कोई भी ट्रेड लिया, पैसा मार्केट में लगाया, मार्केट आपका पैसा खा जाएगा। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में तो आपको झक मार के उसको पैसा देना ही पड़ेगा। ये सीमेंस आपको भले 6305 की क्लोजिंग दी है, इसको देखिए क्या है ये, व्हाट इज दिस, आई मीन ये क्या है, ये एक रेड कलर का स्पिनिंग टॉप बनाता है, और उसके बाद में ये बकवास सी रैली करता है यहाँ पे। 83 पे इसका डेली आर एस आई है, इसका वीकली आर एस आई है 89 पे, यानी कि 90, 89.26, 90 मान के चलो।
और इसका स्टॉकेस्टिक वीकली वीकली का है 99 पे। तो क्या क्या इसको पकड़ के रखा है, क्या तेजी है भगवान जाने। फर्स्ट टारगेट इसका वीकली में बनेगा 5521, ये 10 EM है। 10 EM तक तो एनी विच वे इसको टेक्निकली भी आना ही पड़ेगा, तो 5521 का टारगेट तो फिलहाल मुझे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो 5521 तो डेफिनेटली ये आएगा ही आएगा। ये हमारा बैंक निफ्टी का जो आज आज हमने जो ट्रेड लिया था वो है, इसको जो है हमने 320 पे बाय किया था, 430 पे स्वाहा कर दिया। ठीक है, इंडिया विक्स देखिए, आज भी इंडिया विक्स ने 17.08 पे बंद दिया हुआ है। इंडिया विक्स 17 पे ये सस्टेन्ड है, भले इसने आज जो है एक हैमर जैसा, मतलब एक शूटिंग स्टार जैसा बनाया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल ये मंदा हो जाएगा। अगर मंदा होता भी है तो जैसे मैंने कहा था आपको कि 15.60 तक में भी आवे तो आवे। ठीक है, लेकिन अभी जो है मार्केट का माहौल ऐसा है कि मार्केट की एक एक टांग तो टूट गई, जो बैंक निफ्टी थी वो तो यहाँ पे क्रैक हो गई। तो अब मार्केट जो है धीरे धीरे अपने मिड कैप को भी खोएगा, अपने स्मॉल कैप के सपोर्ट को भी खोएगा। सारे दूसरे सेक्टर्स जो है वो भी एक 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 करके जो है अपने सपोर्ट को घुमाएंगे, अपने लेवल्स को घुमाएंगे। तो भैया मेरा तो व्यू एकदम ही बेरिश है। मैं ये नहीं कहता कि बाउंस आएगा ही नहीं, बाउंस आएगा 22,500 550 तक एक बार आ सकता है, पर वहां पे आपको करना सेल ही है। ठीक है, तो बस यही है। कल देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या ओपन होता है। कल के लिए जो व्यू होगा वो यही होगा, अगर मार्केट मानो किसी कारण से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, किसी रीजन से अगर 50-100 पॉइंट ऊपर बंद होता है, तो अब ये रेड लाइन, ये लेवल आता है 380, 380 से 400 के लेवल के बीच, 420 के लेवल के बीच यू कैन गो शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 21,900। ठीक है, ये एक बार आने देते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। और बैंक निफ्टी तो वैसे ही टूटा पड़ा है। तो बैंक बैंक निफ्टी में अगर कोई उछाल आई तो 48,200 से लेके 48,600, ये पूरा अभी जो है ये सेल सेल जोन होगा। अब जो कि 48,600 तक तो मुझे फिलहाल जाता हुआ मैं ये नहीं कहता कि जाएगा। हाँ, एक बार 200 तक एक बार गया तो बिंदास उसमें शॉर्ट मारिएगा फॉर द टारगेट ऑफ 47,200। ठीक है, ये मुझे लगता है कि ये दो दो दिनों के लिए ये पूरा खेल होना चाहिए। ठीक है, चलिए, जो लोग भी हमारे सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भैया टाइम वेस्ट मत करिए, इसी वक्त व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल टू आवर ईयरली सर्विस, जहाँ पे आपको टेक्निकल भी सीखने मिलेगा और आपको 12 महीनों तक हमारी तरफ से जो भी ट्रेड्स आएंगे उसमें आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा। प्रॉफिट आपका आपका डेफिनेटली होगा। अगर किसी ट्रेड में आप फंस भी जाओ तो भी जो भी आपका 19-20 होता है वो आपको सब कवर अप करके मिल मिल जाएगा, तो इसमें आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। दूसरी बात, अगर आप 6 महीने वाली सर्विस में आना चाहते हो, जो हमारे ईयरली है उसके चार्जेस है 8,000 के। ठीक है, और हर सेगमेंट का ट्रेड आएगा उसमें। सेम चीज सेम चीज जो है वो 6 मंथ्स वाले में भी है, लेकिन 6 मंथ्स वाले में आपको टेक्निकल कोर्स नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा हर ट्रेड आएगा उसके चार्जेस होंगे 5,000 के। और अगर सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड चाहते हो तो 2 महीने का सर्विस होगा, उसके चार्जेस होंगे 3,000 के। एंड उसमें हमारी तरफ से फिन निफ्टी और सेंसेक्स, ये हम जो है हमारी तरफ से इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप, कॉल मत करिएगा सर, व्हाट्सएप करिए। और अपना नाम मेंशन करिए, कहाँ से हो ये मेंशन करिए, और आपने मुझे किस कारण से मैसेज किया है। मेरा जो जीपे नंबर है वो सेम मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल मैंने वीडियो पे ही मैंने प्रोवाइड की हुई है, तो मेहरबानी करके स्किप करके मत देखिए, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको हर एक जानकारी इजीली मिल मिल सके। स्किप करने से क्या होगा, मतलब कोई अंबानी तो हो नहीं कि आपके पास में टाइम नहीं है। तो देखिए, पूरा आराम से देखिए, आप ही के फायदे के लिए है। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।